एपिसोड 3 वहाँ खत्म होता है जब लड़की को पुलिस वाले लेकर जा रहे होते हैं और वो अचानक से पुलिस की गाड़ी रुकवाती है और वो गाड़ी से बाहर आती है और तब वो सोच रही होती है कि क्या भगवान ने मेरे लिए या इस दुनिया में मेरे लिए कोई है नहीं करके तब उसके हस्बैंड की एंट्री होती है। यहाँ एपिसोड 3 खत्म होता है और एपिसोड 4 की स्टार्ट भी यहीं से ही होती है, जहाँ पर वो आता है और मतलब उसके हस्बैंड आते हैं और वो पुलिस वाले से बात करते हैं कि ये मेरी वाइफ है, प्लीज इस बात को अपने तक ही रखो। तो पुलिस वाले और कुछ नहीं कहते, वो ये कहते हैं कि आपके साथ क्या एक फ़ोटो हो सकती है? तो ही वाज़ लाइक मैं ज़रूर एक फ़ोटो खिंचाऊँगा, लेकिन उससे पहले आप इस बात को सीक्रेट रखोगे। तो वो कहते हैं ठीक है। लड़की जो होती है वो रोने लगती है गाड़ी में बैठते ही। अ, पुलिस वाली गाड़ी में नहीं बैठती, वो अपने हस्बैंड के साथ बैठती है और उसका हस्बैंड कहता है कि मैं इन्हें पुलिस स्टेशन लेके आऊँगा रिपोर्ट लिखाने के लिए। तो वो जब गाड़ी में बैठते हैं तो लड़की जो होती है वो रोने लगती है और जैसे हम रोते हैं तो हमारे मुँह से साउंड निकलती है, राइट? तो वो पहली बार वो सुन रहा होता है तो वो हँसता है, थोड़ा-सा स्माइल आती है उसके फेस में कि मैं पहली बार तुम्हें आवाज़ निकालते हुए सुन रहा हूँ। और फिर वो उसको अपना एक रुमाल देता है जैसे कि हर के-ड्रामा में होता है और हर के-ड्रामा में इतना अच्छा इंसान दिखाते हैं कि कुछ कहना ही क्या। और फिर वो चले जाते हैं पुलिस स्टेशन। यहाँ होता है और फिर इसके बाद जैसे जो कलीग जिनकी मैंने बात की थी एपिसोड 3 में, जो लड़की होती है जिसका क्रश होता है कहीं न कहीं, जो लड़की बोल नहीं सकती उसके हस्बैंड पर, तो वो और जो लड़की बोल नहीं सकती उसके जो फ्रेंड होते हैं वो दोनों फिर से मिलते हैं और थोड़ा-सा उनके बीच में कन्वर्सेशन होती है जिसमें वो बताते हैं कि तुम कैसे, आई गेस यही स्टोरी है ना? हाँ, कि तुम कैसे उस जगह गई करके, तो वो बताती है कि मेरा इंटरव्यू हुआ था, कैसे इंटरव्यू हुआ था और इतना रूड था बट हिज़ मतलब वो कितने रूड थे, बहुत क्वेश्चन बोले जा रहे थे क्योंकि एक होता है ना आप स्क्रिप्ट जैसा पढ़ के आ जाते हो इंटरव्यू के लिए, लेकिन आपसे कोई और क्वेश्चन पूछ लेगा तो आप एकदम भौचक्के हो जाते हो। तो ऐसा होता है जिसके बाद जो बिहाइंड द सीन लोग खड़े होते हैं, जो कैमरामैन होते हैं, वो लोग कहते हैं कि ये लड़की भी रोएगी और सच में यही होता है। वो लड़की वॉशरूम में जाके बहुत रोती है बेचारी और फिर रोते हुए वो आती है और उसका पूरा मेकअप ऐसे खराब हो रखा होता है। तो जैसे ही वो ऐसे जा रही होती है, तो सामने से जो लड़की बोल नहीं सकती उसके हस्बैंड आ रहे होते हैं, तो उन दोनों की बीच में बात होती है। वो कहते हैं कि सुबह आ जाना इतने बजे, सुबह इतनी जल्दी क्यों बुला रहे हैं करके। तो ही वाज़ लाइक कि तुम्हें कुछ प्रैक्टिसेस करनी होगी जिसकी वजह से तुम अच्छी हो सकती हो करके। तो तब यहाँ से उस पे क्रश हो जाता है उसको और फिर उसको थोड़ा-सा सैड भी होता है, उसको पता चलता है कि उसकी ऑलरेडी शादी हो जाती है फिर मतलब बाद में। तो ये बात वो शेयर करती है और फिर उसके बाद क्या सीन होता है, जैसे कि आप सबको पता है कि जो लड़की बोल नहीं सकती उसके फादर पे कहीं न कहीं एक अटैक ही था, जो ब्लैकमेलर रियल ब्लैकमेलर था उसका। तो उन्होंने दूसरे नर्सिंग होम में उसके फादर को शिफ्ट किया होता है सेफ्टी की वजह से। और जो हस्बैंड होता है वो भी अपनी वाइफ की सेफ्टी के लिए थोड़ा-सा डर जाता है, तो वो होटल वगैरह में जाते हैं और वहाँ पे वो रुकते हैं। और फिर वहाँ पे बीइंग अ गुड हस्बैंड वो कुछ खाने के लिए उस लड़की के लिए मँगवाता है और कहता है कि तुम यहीं रुको और रेस्ट करो करके। और वो वहाँ चला जाता है बाहर, वहाँ से बाहर चला जाता है, रूम से बाहर चला जाता है और वो जाता है अपने मॉम एंड डैड से मिलने के लिए, क्योंकि डिनर प्लान किया होता है। और फिर वहाँ पे थोड़ा-सा सीन क्रिएट होता है जैसे कि कई बार के ड्रामा में दिखाया भी जाता है कि पिता की आई मीन डैड की और बेटे की जमती नहीं है करके। तो वो चीज़ होती है और फिर वो लड़की जो है वो भी डिनर के लिए जाती है पर क्योंकि थोड़ा-सा उसके डैड जो होते हैं लड़के के, तो वो आई मीन हस्बैंड के, तो वो थोड़े-से सीरियस हो जाते हैं और वो ग्लास फेंक देते हैं और वो जो हस्बैंड होता है, तो वो उसको बचाता है और फिर दोनों बात करते हुए मतलब जो डैड और सन है, वो दोनों बात करते हुए लड़ाई करते हैं और वो बाहर चला जाता है। फिर उसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट कि यहाँ होता है जो लड़की बोल नहीं सकती है उसका इंटरव्यू, जिसके इंटरव्यू के लिए ये जैसे आप सबको पता है साइन लैंग्वेज में उसको इंटरव्यू भी देना होता है। तो तो वो साइन लैंग्वेज में इंटरव्यू दे रही होती है, तो उसके हस्बैंड जो है वो आ जाते हैं वहाँ पे और उससे क्वेश्चन करते हैं क्योंकि वो तुरंत ही देख के समझ जाता है कि ये जो लड़की है इसने ऑलरेडी इस चीज़ पे प्रैक्टिस की हुई है, मेरे बोलने पे प्रैक्टिस की हुई है। तो वो वहाँ आती हैं और उससे बहुत सारी वीडियोज़ से मतलब उसी की वीडियोज़ होती हैं,
तो स्पोक पर्सन बन जाता है ना वो, तो एंकर से आई गेस स्पोक पर्सन बन जाता है। तो उसी की वीडियोस बहुत सारी चलाई जाती हैं और जब वो वीडियोस चलती हैं तो वो हर वीडियो में बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट एक तरीके से कहीं ना कहीं कर लेती है। तो वो चीज़ उसको हिट करती है और वो कहता है कि तुम्हें ये मेरे बारे में ये सारी चीज़ें कैसे पता कि मैं क्या नेक्स्ट बोलने वाला हूँ, तुम्हारे हाथ इतने अच्छे से कैसे चल रहा है। फिर वो बताती है कि मैं काफ़ी दिन से प्रैक्टिस वगैरह कर रही होती हूँ, मतलब कर रही थी। फिर जो हस्बैंड है ही आस्क कि अच्छा मैं एक स्क्रिप्ट बोलता हूँ और तुम्हें ऑन द स्पॉट उसकी साइन लैंग्वेज में बताना है। तो वो ऑन द स्पॉट उसकी साइन लैंग्वेज में रिकॉल कर देती है जो भी चीज़ें वो बोलता है। जैसे कि आप सबको पता है कि जो लड़की बोल नहीं सकती उससे पहले जो उसके हस्बैंड से जिसकी शादी होने वाली होती है, वो उसकी बहन होती है, लेकिन उसकी बहन चली जाती है तो उसकी शादी उससे करा दी जाती है। तो ऐसा सीन है, उसकी बहन वापस आ जाती है, जो हस्बैंड है और जो लड़की बोल नहीं सकती है। तो इन दोनों को मतलब ये दोनों एक-दूसरे को बचपन से कहीं न कहीं जानते हैं और थोड़ी-सी बैकग्राउंड स्टोरी दिखाई जाती है दोनों की। और उसके बाद एक वो डिनर में जाते हैं। एक मतलब कोई प्रोग्राम होता है, कोई इवेंट होता है जिसमें 70 साल हो गए होते हैं। आई थिंक कि जो लड़की बोल नहीं सकती उसके पिता ही हैं आई गेस वो। 70 साल हो जाते हैं किसी चीज़ में तो उसकी एक तरीके से सेलिब्रेशन रखी जाती है और वहाँ पे वो लड़की भी जाती है। उसकी मॉम जो है वो उसको बहुत टॉर्चर करती है, बचपन से ही उसको टॉर्चर करती आ रही है और वही है जिसके कारण से वो लड़की बोल नहीं रही है, शांत हो गई है, चुप हो गई है, क्योंकि उसकी मॉम ने उसे प्रेशर्ड किया हुआ है बहुत ज़्यादा। तो वो लड़की फ़ोन लेके जाती है वही जिससे वो अपने हस्बैंड को ब्लैकमेल कर रही होती है और वो उससे बहुत सारी बातें अपने बारे में बोलती है कि तुम उसे ये समझती हो, बहुत सारी बातें बोलती है कि ये ऐसी है, वैसी है और ये वो बहुत सारी बातें। और वो ये सारी बात करती है एकदम टॉप पर जाके, आई मीन बिल्डिंग के टॉप पर जाकर ये सारी बातें उसको बोलती है। तो जो हस्बैंड होता है वो उसकी साइड लेता है और कहता है कि ऐसा नहीं है, वो ऐसी बिल्कुल नहीं है। और बहुत सारी बातें करते-करते वो भी रूफ़टॉप पे पहुँच जाता है और वो फ़ोन पे ऐसे बात कर रही होती है। तो पीछे से उसके जो हस्बैंड है वो आ जाते हैं, वो भी दूसरे फ़ोन में ऐसे लगे हुए हैं और दोनों एक-दूसरे को देखते हैं और यहाँ पे जाके एपिसोड 4 खत्म होता है। बहुत लंबे हो गए भैया। 1 घंटे को 8 मिनट के टाइम में कम करना कितना मुश्किल है, क्या ही बताऊँ। एनीवेज़ तो ये एपिसोड 4 में होता है और मेबी अगर मैं कुछ चीज़ें भूल गई हूँ तो सॉरी, बट जो-जो चीज़ें मुझे याद आ रही थी मैंने वो सारी आपको बता दी। और एपिसोड ओह! एक और चीज़ मैं बताना भूल गई। जब वो पुलिस स्टेशन पे जाते हैं तो पुलिस वाले बताते हैं कि तुम्हारी वाइफ़ जो है हमें लगा था कि उसे अटैक आया है, पैनिक अटैक हुआ है। और वो बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी और रोकने के लिए गाड़ी बोल रही थी। तब वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि ये लड़की बोल सकती है और वो वीडियो देखते हैं कि वो सच में बोल सकती है और वीडियो देखते ही वो हँसते हैं और फिर यहाँ जाके ये जो ड्रामा है, आई मीन पूरा एपिसोड है वो खत्म होता है। तो या मैं ये चीज़ भूल रही थी, तो यहाँ खत्म होता है। अब देखना है कि क्या होता है एपिसोड 5 में। वैसे इसका जो 5th एपिसोड है उसका ट्रेलर आ गया है, बट मैं उसको बता के सारी बात खत्म नहीं करना चाहती, खराब नहीं करना चाहती। सो अगर आप के ड्रामा से रिलेटेड और भी वीडियोस देखना चाहते हो, अगर आपका मन हो तो कमेंट कर देना, तो मैं उन पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। एनीवेज़ इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी फ़िल्म, वेब सीरीज़ और गाने से रिलेटेड अपडेट्स के लिए इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में।